व्यापार मंडल भावानगर में खींचतान का दौर जारी है। शिव कुमार नेगी ने व्यापार मंडल के दूसरे धड़े पर असंवैधानिक तरीके से कार्यकारिणी के गठन का आरोप लगाया है। उन्होंने प्रधान पदमपुर नेगी व सचिव कुलदीप मेहता पर वित्तीय अनियमितता के आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जिसने भी व्यापार मंडल से हिसाब मांगा उसे बाहर कर दिया गया। इसके अतिरिक्त नियमों को दरकिनार कर संस्था का पंजीकरण करवाया गया है, जिसको न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। उन्होंने सभी व्यापारियों से अपील की है कि जब तक प्रशासन द्वारा किसी व्यापार मंडल को मान्यता नहीं दी जाती तब तक कोई भी व्यापारी किसी भी व्यापार मंडल को चंदा ना दे। मंडल के 156 लोगों की सूची हमको बताई। क्या 156 लोगों में ये 17 परिवार क्या मेंबर थे? हमने यही कहा इनको कि व्यापार मंडल का अगर चुनाव करना है निष्पक्ष ढंग से करिए। व्यापार मंडल के कितने सदस्य बाबा नगर में शॉपिंग का दुकानें हैं उनकी एक सूची बनाइए, उसके बाद निष्पक्ष चुनाव किया जाए। लेकिन इन लोगों ने हमारी एक नहीं सुनी। हमारे वरिष्ठ कभी अमरलाल जी के साथ उलझे, कभी बागमल बुलेरी जी के साथ उलझे, कभी मेरे साथ ही उलझे। तो क्या राजेंद्र गुलेरी जी के साथ उलझे। हमारे व्यापार मंडल का सदस्य होने का क्या मतलब होता है? क्या हम इन लोगों से कोई क्वेश्चन ना पूछें? हमने इनसे सब कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन हमारी इन्होंने एक नहीं सुनी। इन्होंने पहले तो चुनाव के बारे में बोला, चुनाव हो। फिर हमने कहा भाई ठीक है, चुनाव होना चाहिए, हमें भी लोकतंत्र में चुनाव होना चाहिए 5 साल में, बाईलॉज के अनुसार चुनाव भी होना चाहिए। मैंने पूछा इनको क्या आपत्ति थी? भाई आप प्रधान बने थे, आपके जो साथी थे उन्होंने त्याग पत्र दिया। त्याग पत्र में केवल 2 आदमियों ने त्याग पत्र दिया था कि फलाना इन्होंने ये दिया, लेकिन ये नहीं देख रहे थे वो कि हमने पिछली 6 साल में हमने क्या काम किया, बाजार के लिए क्या किया, व्यापार मंडल के हित के लिए क्या किया। इन्होंने वो बात नहीं रखा, लेकिन 2-3 शब्दों में या भाई पैसे ज़्यादा लिए गए उस पर नाराज़ हो गया। इसे क्या पैसे ज़्यादा लिया गया, मेंबरशिप ज़्यादा लिया गया, कलेक्शन ज़्यादा लिया गया, तो क्या ये कार्यकारिणी में सुलझाया नहीं जा सकता था? नहीं, षड्यंत्र के तहत इन्होंने हमारे जो व्यापार मंडल के कुछ लोग थे उनको बाहर का रास्ता दिखाना था। और ऐसा ही हुआ। जब हम लोगों ने इन लोगों को चुनाव के लिए बोला तो व्यापार मंडल का जो सेक्रेटरी है कुलदीप, वो कहने लगा नहीं, व्यापार मंडल का चुनाव तो नहीं होगा, लेकिन इसी कार्यकारिणी को आगे चलाने के लिए हम जनरल हाउस से अनुमति लेंगे। हमने कहा अगर जनरल हाउस को इसी को चलाना था तो आप लोगों ने फिर जनरल हाउस बुलाने की क्या अपेक्षा थी? ऐसा तो आप कार्यकारिणी में भी ये जो है आप कार्यकारिणी से पास कर सकते थे, लेकिन इन्होंने अपनी मनमानी चला ली थी। षड्यंत्र तो अब लग रहा। हमने जब इनकी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा कि माननीय अपने पदमपुर जी की अध्यक्षता में बैठक हुई, इनको नियम कायदे कानून का कोई पता नहीं। इनको सबसे पहले तो जब ऐसी स्थिति आती है तो सबसे पहले जिसकी अध्यक्षता में बात करनी हो उसमें हमारे व्यापार वर्ग से ही प्रोटेम अध्यक्ष का चुनाव होता है, उसकी अध्यक्षता में बैठक होती है, उसके बाद ये सारी चीज़ें कार्रवाई होती है। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन इन्होंने यही कहा कि हमने तो उसके लिए, इसलिए हम लोगों ने बोला कि भाई आप लोगों को यदि ऐसा ही करना है तो आप करिए और अपनी अपनी मेजॉरिटी सीट करें। अगर आपने केवल यही उसी पिछली कार्यकारिणी को चलाना है तो चलाइए, हम अपने तरफ से मेजॉरिटी सीट करेंगे, आप अपने तरफ से। इस बीच हमने कोविड-19 का भी ध्यान रखा। हमने बहुत बड़ी भीड़ करने आने की आवश्यकता भी हमको नहीं पड़ी। हम लोगों ने हमारे व्यापार मंडल के जितने भी सदस्य थे
उनसे हमने लिखित रूप से समर्थन मांगा था। लोकतंत्र में जितना वोटिंग का अधिकार है उतना लिखित रूप से लोग जो है समर्थन को भी मान्यता दी जाती है। लोगों से हमने लिखित रूप से समर्थन मांगा, लोगों ने हमें दी। उन्होंने अपने ढंग से उन्होंने क्या किया हमें नहीं पता, हम तो उस वोटिंग में गए नहीं। पता चला कि वो लोग उसी व्यापार मंडल को रीइंस्टेट करने के लिए वोटिंग कराया गया। रीइंस्टेट के लिए वो तो ये खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे थे कि हमारे को 57 मत मिले, विपक्ष को 13 मत मिले। अरे हम तो ये बोलते 13 मत दिए किसको आपने? क्या 156 लोगों में 57 लोग ही ऐसे थे जो केवल वही डिसाइड कर सकते थे? लेकिन इन्होंने ऐसा किया, खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं 156 लोगों में 57 लोग केवल इनके साथ, हमारे साथ जो है 85 लोगों का लिखित रूप से हमारे को समर्थन था। इसलिए हम लोगों ने इनके मीटिंग में को बहिष्कार किया और हमने अपने ढंग से जो है यहाँ चुनाव कराया। हमारे को समर्थन था, इस समर्थन को हमने माननीय उपमंडल दंडाधिकारी को हमने दी। मुख्यमंत्री उपमंडल दंडाधिकारी को हमने समर्थन की कॉपी दी है। अब उपमंडल दंडाधिकारी जी क्या आदेश देते हैं उसका हम पालन कर रहे हैं। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है, कुलदीप अपनी चतुराई से उसी व्यापार मंडल को इन्होंने बनाया, जो भी मत किए, मत करने के बाद अपने आप को चेयरमैन घोषित कर रहे हैं। देखिए, क्या हम तो ये पूछना चाहते हैं कुलदीप जी से कि आपने व्यापार मंडल में ये जो चेयरमैन पद का जो आप बता रहे हैं कि मुझे वाइस चेयरमैन बनाया गया, वो उस व्यापार मंडल में कभी आपने चर्चा भी की? या आपको वाइस चेयरमैन बनाने में ये 57 लोगों ने वोटिंग किया? ये जवाब दे कुलदीप जी, आप कहाँ से बने? जब व्यापार मंडल आपने पिछले ही रखना था तो उसमें आपके क्या बाइलॉज में ये लिखा है कि भाई आप प्रधान के ऊपर चेयरमैन बन सकते हैं? क्या आपका बाइलॉज में है? हमने इनकी बाइलॉज पढ़ी है, इनके बाइलॉज में ये चेयरमैन शब्द नहीं है। जब ये कह रहे थे कि हम लोग चुनाव बाइलॉज के अनुसार कर रहे हैं, ठीक है, हम भी मानते हैं बाइलॉज के अनुसार ही चुनाव करना चाहिए। लेकिन आपके उस बाइलॉज में चेयरमैन का तो पद ही नहीं है। उसके बाद एक और इन्होंने कहा कि हमने वरिष्ठ उपाध्यक्ष फलाने को बनाया। इनके बाइलॉज में वरिष्ठ उपाध्यक्ष का पोस्ट भी नहीं है। तो ये किस प्रकार का तुम धांधली करना चाहते हैं? किस प्रकार से आप लोकतंत्र को नीचे रख के आप अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं? हम आपसे पूछना चाहते हैं, खासकर पूरा व्यापार मंडल के जो सचिव कुलदीप है और अध्यक्ष पदमपुर जी है। आपने व्यापार मंडल के सभी सदस्यों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की। आज हमारे व्यापार मंडल भावानगर के जो सदस्य हैं इतने बेवकूफ नहीं है जैसे आप समझ रहे हैं। हर व्यापारी वर्ग को इन लोगों ने दबकाने की कोशिश की। बहुत सारी चीजें हैं। जिस किसी को ने हमारे साथ देने की कोशिश की उनको दबकाने की कोशिश की। क्या ऐसे माहौल में व्यापार मंडल का चुनाव हो सकता था? हमने तब भी कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन के सामने चुनाव किया जाता है, उनसे ऑब्जर्वर आता है, आप वोटर लिस्ट बनाइए, वोटरों के थ्रू व्यापार मंडल को एक सिस्टम के थ्रू चुनाव करिए, ऑब्जर्वर आके करिए। लेकिन हमारी बात को नहीं माना गया। जब नहीं माना तो हम लोगों ने अपना बहुमत समर्थन हमारे लोग जो हमारे व्यापार मंडल के साथी उनसे समर्थन लिया। उसके बाद मैं आपको और बताना चाहूँगा, खासकर व्यापार मंडल के सभी लोगों से मेरा निवेदन है और आप लोगों से निवेदन है कि जो आप इनको चंदा दे रहे हैं, सफाई कर्मचारी को चंदा दे रहे हैं, या आप 300 की पर्ची काट रहे हैं, जब तक प्रशासन का
कोई आगे आदेश नहीं है तब तक आप ना काटें। जब प्रशासन के द्वारा क्या ये व्यापार मंडल के अध्यक्ष रहेगा या मैं रहूँगा, उसका आदेश नहीं आता है, तब तक आप व्यापार मंडल के मेरे सभी साथियों से निवेदन है ना दें। अगर आप सफाई कर्मचारी को सफाई आपके यहाँ आके कर रहा है तो सफाई कर्मचारी को आप अपना जो पैसा है उनको डायरेक्ट दें, मेरा आपसे निवेदन है। और मैं यही उपमंडल धंधा अधिकारी महोदय जी को भी कहा कि जब तक हमें व्यापार मंडल में हमारी बातों को नहीं सुना जाएगा, हमारी बातों को दरकिनार किया जाएगा, हम इस व्यापार मंडल से खुश नहीं है और इसके व्यापार मंडल के कार्य प्रणाली से खुश नहीं है और हम चंदा नहीं देंगे। हमने कहा कि हम भले ही हम चंदा को इकट्ठा करके प्रशासन को देंगे, आगे फर्दर आप उन कर्मचारियों को दीजिए। इस अवसर पर अमरलाल, राजेंद्र गुलेरिया व प्रदीप ठाकुर भी मौजूद थे। भावानगर से संदीप शर्मा की रिपोर्ट।